तो कभी आपने सोचा कि हमारे हुक्मरान चुनाव नजदीक आने के साथ ही वादों और घोषणाओं की झड़ी क्यों लगाते हैं, और ये भी कि सरकारें जब अपने कार्यकाल का कोई भी साल पूरा होने का जश्न मनाती है तब भी क्यों याद आते हैं उसको जनता से किए गए वायदे। गहराई में जाए तो इन सवालों का जवाब यही है कि राजनीतिक दल और राजनेता दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि चुनावी वादे पूरे नहीं किए तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन विकास के काम चाहे आधे अधूरे ही क्यों नहीं हो, चुनाव के मौके पर वोट बैंक को साधने के काम आते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि कार्यकाल पूरा होने के 1-2 साल पहले शुरू होने वाले विकास कार्य और फ्लैगशिप योजनाएं आखिर अपने अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाती? और सवाल यह भी कि एक सरकार के शुरू किए गए विकास कार्यों और योजनाओं को दूसरी पार्टी की सरकार आते ही क्यों दाखिल दफ्तर कर देती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार 3 साल में काम हुआ है, चाहे कोरोना काल हो या कोरोना के पहले की बात हो, कम समय में मिला है तभी शानदार तरीके से उपलब्धि हासिल हुई है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस बार जनता का मूड ये है, एक बार और सरकार को मौका दो कांग्रेस को। तो पहले बार बार बदलते हैं, हमारी तमाम योजना रुक जाती है। इस बार पब्लिक का संकल्प भी है, पब्लिक की सोच भी है और हमारा दृढ़ निश्चय है इस बार जनता को इस प्रकार काम करके दिखाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि 3 साल 3 वर्ष आपका विश्वास, हमारा प्रयास ये लगातार चलता रहेगा आगे भी। सुना आपने क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? कह रहे हैं कि इस बार जनता का मूड ये है कि एक बार और सरकार को मौका दो। कांग्रेस को पहले बार बार बदलते हैं, हमारी तमाम योजनाएं रुक जाती हैं। इस बार जनता को इस प्रकार काम करके दिखाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि 3 वर्ष आपका विश्वास, हमारा प्रयास, यही चलता रहेगा आगे भी। यानी मुख्यमंत्री को भी उम्मीद है कि अगली बार भी प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उम्मीदों पर ही आसमान टिका है, लेकिन आपने मुख्यमंत्री की जुबान पर आए उस दर्द को भी महसूस किया होगा जिसमें उन्होंने कहा कि बार बार बदलने से हमारी तमाम योजनाएं रुक जाती हैं। आपको बता दें कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के रूप में 3 साल के सफल कार्यकाल का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने शनिवार को ही करीब 13,186 करोड़ रुपए की लागत के 2,512 विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण किया। यानी कुछ विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और कुछ की नींव रखी गई है। ये तमाम कार्य पानी, बिजली और सड़क की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग से भी जुड़े हुए हैं। विभिन्न दलों के घोषणा पत्रों और नेताओं के वादों को देखें तो इनमें पानी, बिजली, सड़क और रोजगार के वादे खूब होते हैं। जो सत्ता में आता है उस पर ही चुनावी वादे पूरे करने का नैतिक दायित्व होता है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते समय ये नहीं बताता कि सत्ता में आने पर वे चुनावी वादों को हकीकत में कैसे बदलेंगे। इसीलिए पुरानी कहावत भी है कि झूठ की जुबान लंबी होती है लेकिन उसके पैर नहीं होते। चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई और दल, देखा जाए तो आम जनता को उससे सीधे जुड़ी समस्याओं की चिंता ज्यादा है। सामान्य कामकाज में भ्रष्टाचार नहीं हो और उसे भटकना नहीं पड़े, यही उसकी सबसे बड़ी चाहत होती है। गरीबों और वंचितों के लिए सरकारों की कई योजनाएं चलती है, लेकिन इनका समुचित फायदा मिले उसे ही राजनीतिक दलों की उपलब्धि कहा जा सकता है। लेकिन सत्ता का चरित्र ही ऐसा है कि विकास के कार्यों को अधूरा छोड़ने के लिए पिछली सरकारों को दोष देने से नहीं चूकते। जयपुर में मेट्रो से लेकर द्रव्यवती नदी परियोजना और रिंग रोड प्रोजेक्ट इसके उदाहरण हैं। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कोई न कोई ऐसे बड़े काम बकाया छोड़ गए, उन कामों को भी हमें पूरा करना पड़ा। नए काम तो लिए जो लिए ही लिए, लेकिन उन कामों को भी पूरा करना पड़ा। जैसे मिसाल के तौर पे क्या होता, तातली आरओबी, पंबाला पुलिया का काम भी प्राथमिकता के तौर पे हमें पूरा करना पड़ा है।
सोडाला एलिवेटेड रोड का फरवरी में काम पूरा हो जाएगा। तुर्वती नदी का काम भी बकाया छोड़ गए। आज सुबह ही टाटा कंपनी के साथ में मेरे अधिकारियों के द्वारा, जेडीए के अधिकारियों के द्वारा आज बैठक हुई है और उनसे कैलेंडर बनवाया है और 15 जनवरी तक वो काम पूरा करने के लिए आज वादा करके गए हैं। सरकारों को कोसने का काम हो तो प्रतिपक्षी दल भी कहां पीछे रहने वाला है। सरकार के कामकाज को लेकर भाजपा नेता शुरू से ही आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पिछली सरकारों की ओर से शुरू किए गए विकास कार्यों को बंद कर दिया। प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के पश्चात उनके घोषणा पत्र को लागू करने की इच्छा रखते हैं। अक्सर राजनीतिक दल दावा करते हैं कि जब वे सत्ता में आएंगे तब इसे वैधानिक दस्तावेज की तरह लागू करेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। घोषणा पत्र राजनीतिक दलों के दफ्तरों की शोभा बनकर रह जाते हैं। जनता की चाहतों को सिर्फ आश्वासन का मरहम नहीं चाहिए, बल्कि ये वास्तविक रूप में पूरी होती भी नजर आए। इसीलिए राजनीतिक दलों को ऐसे वादे ही अपने चुनावी घोषणा पत्र में करने होंगे जो पूरे 5 साल में पूरे कर लिए जाए। अन्यथा हर बार की तरह ये घोषणा पत्र घोषणाओं का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाए तो कोई अचरज नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।